फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि 13 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि ए पी का डी मतलब कॉमन डिफरेंस 5 और S9 75 हो तो A9 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसको अगर ए पी का कॉमन डिफरेंस आपका 5 गिवन है, S9 75, तो A9 फाइंड करना बराबर वाट। ठीक है, तो Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S9 तो 9/2 2a प्लस 9-1 और कॉमन डिफरेंस 5 ये गिवन है। S9 भी कितना है 75 है, तो 75 9/2 ये होगा 2a प्लस 8 इंटू 5। ये 3 से कटेगा 3, ये 25 इंटू 3 75 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 50 इक्वल टू 3 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस ये कितना होगा 2 कॉमन आ जाएगा तो 4 होगा। 4 इंटू 5 20 और ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो 25, तो 25 इक्वल टू 3 और a प्लस 20। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 3a प्लस 60, ये इस तरफ है 25 माइनस 60 इक्वल टू 3a, तो ये कितना हो गया आपका 35 माइनस 35 इक्वल टू 3a, तो a कितना होगा -35/a। ठीक है, ये सॉरी बाय 3, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया इस ए पी का। अब क्या फाइंड करना है A9, तो A9 मतलब T9 होगा a प्लस 9-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये A9 मतलब टर्म्स है, नाइन्थ टर्म निकालना है तो इसको हम A T से भी डिनोटेट करते हैं। तो a हो गया -35/3 प्लस 8 कॉमन डिफरेंस 5, तो -35/3 और प्लस 40, तो -35 और प्लस 120/3, तो ये आपका हो जाएगा 85/3। 85/3 इसमें से कोई भी विकल्प में आंसर ऑप्शन नहीं है। ये 85/2 है 83, यानी कि नन ऑफ द। इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई भी हल नहीं होंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण कितने होंगे। तो ये देखिए, ये आपका एक वृत्त होगा। इस वृत्त का जो त्रिज्या है r, इसी लेंथ का मतलब त्रिज्या का एक कोण एक जीवा है, ये भी r है। इस जीवे की लंबाई, जीवा की जो लंबाई है ये त्रिज्या की इक्वल है। तो देखिए ये भी r, ये भी r, ये भी एक r, तो ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना होता है कि प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो इसके कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो जीवा पे बने कोण किसके बराबर होंगे, केंद्र पे बनाए गए कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 17 में क्या कह रहा है, बिंदु 16 बगल के चित्र, ये एक चित्र दिया हुआ, इस चित्र के द्वारा ये बताना है कि ए ई का वैल्यू क्या होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम यहाँ यूज होगा। ये होगा ए बी डी ई और सी। तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम में क्या होगा ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक, अब ए डी और डी बी गिवन है 3/5, ए ई फाइंड करना है और ए सी जो निकालना है, सॉरी ये ई सी, इसको क्या लिख सकते हैं ए सी माइनस ए ई। इस ए सी में से ए ई को माइनस करेंगे तो ई सी आएगा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए सी माइनस ए ई। अब देखिए ए सी का वैल्यू भी गिवन है 4.5, 3/5
इक्वल टू ए सी और ये हो जाए सॉरी ए ई, ये 4.8 माइनस ए ई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 4.8 माइनस ए ई इक्वल टू 5 ए ई। ठीक है, देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 माइनस 3 ए ई इक्वल 5 ए ई, तो 14.4 इक्वल टू 8 ए ई। तो ए ई का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 14.4 बाय 8, इसको डिवाइड करें 7.2, ये होगा आपका 4 और ये होगा कटेगा तो 1.3 सॉरी ये 1.8, यानी कि ए ई का वैल्यू जो हो गया ए ई इक्वल टू 1.8। देखिए इस ऑप्शन में कहीं है 1.8, ये है 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 कह रहा है बिंदु 1 और 5 जो कोऑर्डिनेट है पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 1 5 एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उस के क्षेत्रफल में कितना कम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि, ये आपका परिधि हो गया, इसके रेडियस को हम आर मानते हैं और सी परिधि इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है, अब कह रहा है इस परिधि के जो परिधि जो है इसको 50% कम कर दी जाए, तो माइनस 50% कम करेंगे किसका, उस परिधि का 2πr के, तो ये हो जाएगा 2πr माइनस 2πr और 50% मतलब 50/100, ये कैंसिल 2, ये भी कैंसिल, तो हो जाएगा 2πr माइनस πr, यानी कि πr हो गया। अब जो ये परिधि हो गया, ये छोटा सा परिधि हो गया इसका, तब पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल में कितना कम हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 इक्वल टू πr²। ठीक, अब देखिए इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा परिधि C1 इक्वल टू कितना हो गया πr, मतलब क्या, इसको लिखिए, ये तो होना चाहिए 2πr, तो 2πr/2 ये होगा 2πr/2। ठीक, 2/r/2, ये आपको यानी कि रेडियस इसका हाफ हो गया, रेडियस आर है तो ये हो जाएगा r/2 रेडियस हो गया। अब इसका एरिया निकालते हो, तो एरिया निकालेंगे तो A2 हो जाएगा तो πr², तो r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा πr²/4। अब कितना कम हो गया एरिया, तो देखिए परसेंटेज करेंगे कितना क्षेत्रफल, कितना उसका क्षेत्रफल कितना कम होगा, तो प्रतिशत एरिया जो होगा वो कितना होगा जो कम होगा इसका, इस एरिया का देखेंगे तो इस दोनों को घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे यहाँ तो ये हो जाएगा πr² माइनस πr²/4, और पहले कितना था तो πr² इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3πr²/4 और ये πr² इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, ये कैंसिल होगा तो 25 यानी कि 75%, ये 75% उसके एरिया में कम आएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है विकल्प में है 75%, कितना परसेंट कम होगा 75%। अगर इस वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी घन का किनारा दुगुना हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की कितना गुना होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका 4 गुना होगा, कर सकते हैं, आसान है। इसका ये घन लेंगे और इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a² होगा जब इसका साइड ए है। अब कह रहा है इस साइड के को दुगना कर दिया, इसका एरिया A1 हो गया। अब A2 इसके ये जो है आपका घन जो है इसके साइड को क्या किया गया है, डबल कर दिए, ये हो गया साइड
2a, तब इसका एरिया हो जाएगा तो 6 इंटू 2a², ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4a²। तो इससे ये कितना गुना है, इसे 4 गुना है, यानी कि 4 गुना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 19 का बी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, एक गोला है जिसका जो त्रिज्या है r, ये होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पिघला कर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो गोले का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई 9, सॉरी 9 नहीं 8 है, ये 8 है, 8, ठीक है, 8 का क्यूब हो गया, ठीक। उसके बाद इसको पिघला कर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, यानी कि एक शंकु बनाएंगे। ये इसकी जो हाइट है h जो है वो 32 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इसका आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या मान लेते हैं r। अब इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि इसको पिघलाकर ये शंकु बनाया जाता है। तो इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो देखिए 4/3 पाई 8 का क्यूब, इसका वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r², और h का वैल्यू 32 गिवन है। ये इससे कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ये कैंसिल होगा तो 8 होगा, इसका एक कैंसिल तो ये 2 होगा, यानी कि 8² r²। तो ये हो जाएगा r² बराबर 64, ये हो गया। तो r बराबर कितना, ±8, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। इसका रेडियस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि 20 का देखिए ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21, और स्टूडेंट उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, 21 है, यदि टेन थीटा 20 में टेन थीटा इक्वल टू 12/5, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12 है और ये 5 है। तो हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो ये 13 आएगा, ठीक है। अब देखिए तब कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा, ये थीटा है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। तो ऑप्शन नंबर बी, ये बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ये है 1 + cot² थीटा बाय 1 + tan² थीटा। तो 1 + cot² हो जाएगा, ये 22 का सोल्यूशन होगा। ये हो जाएगा cosec² a, और नीचे 1 + tan² थीटा मतलब sec² a। अब सेक अगर को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा cos² a, और ये cosec नीचे आएगा तो ये हो जाएगा sin² a, और ये होता है cot² a। ऑप्शन नंबर सी, ये सी होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक ये स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई देखिए, ये आपका हो गया स्तंभ, ठीक। ये 23 क्वेश्चन, इस स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं एच। स्तंभ की ऊंचाई, एक स्तंभ की छाया की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई से तिगुना है। ये तो इसका ये छाया हो गया, तो इसको √3 गुनी है, √3 गुनी होती, गुनी नहीं, √3 गुनी है। √3 गुनी मतलब h, √3 इंटू एच। ये छाया की लंबाई है, इस स्तंभ की लंबाई h, तो छाया की लंबाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3h। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस h/√3h, ये कट गया तो 1/√3, और साइन थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है, यानी कि ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 23 का ऑप्शन ए। अब ये देखिए 24 का क्वेश्चन, 24 में देखते हैं क्या है, ठीक है। 24 में कह रहा है बगल की सारणी से चर की संचयी बारंबारता कितनी है। तो देखिए यहाँ पे चर है, तो ये 2 3 5 7, और बारंबारता 1
4 3 2, तो संचयी बारंबारता होगा तो संचयी बारंबारता 1 हो गया। अब उसके बाद इसका संचय ये जब लिखेंगे इस चर का संचयी बारंबारता तो 1 + 4 यानी कि 5 होगा। यहाँ देखेंगे तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ देखेंगे तो चारों को ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो संचयी बारंबारता हो गया 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 1 नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 है और 10 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका संचयी बारंबारता होगा। अब देखिए 25 कह रहा है, दो सिक्के को उछालने में दोनों पर शीर्ष आने का प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना। दो सिक्के को उछाला जाता है तो जब भी ये 25 क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, दूसरे सिक्के को भी उसमें भी हेड टेल आएगा। तो देखिए क्या क्या आ सकता है, दोनों हेड आएगा, एक हेड टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकता है। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा 1 2 3 4, ये 4 आ गया। अब कह रहा है दोनों में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करने। इवेंट जो होगा दोनों में हेड आएगा, हेड, तो ये नंबर ऑफ इवेंट होगा, ये 1 है, 1 ही ऐसी घटना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 25%, ये 1/4। अब ऑप्शन में देखते हैं 25 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q पदों के योग के बराबर हो तो p + q पदों का योगफल ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के AP के प्रथम पद A और पदांतर D है, ठीक है। तब देखिए इसमें कह रहा है किसी AP के P पदों का योग SP और ये Q पदों के योग के इक्वल है, SQ के इक्वल है। तो ये होगा फॉर्मूला P/2 2A + P - 1 × D इक्वल टू Q/2 2A + Q - 1 × D। अब ये 2 कैंसिल होगा, 2AP इसको मल्टीप्लाई किए प्लस P - 1 × D इक्वल टू 2AQ प्लस Q और Q - 1 × D। अब देखिए इस A को, यहाँ भी A है, इस A को एक तरफ लेकर आ रहा है, -2AQ इक्वल टू इस पार्ट को इस तरफ, यानी Q - 1 D - P - 1 × D। अब 2A कॉमन लेंगे तो P - Q होगा इक्वल टू D कॉमन लेंगे तो Q² - Q -P² + P, ये D और ये Q कॉमन लेंगे तो सॉरी ये होगा आपका Q² - P², फिर -Q कॉमन लेंगे तो Q - P। अब देखिए D ये हो जाएगा A² - B² तो Q - P × Q + P Q - P। इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए था। ये अब Q - P कॉमन लिए, ये हो जाएगा Q + P - 1, इधर हो गया 2A, ये होगा 2A P - Q। अब ये D इक्वल टू 2A P - Q, ठीक है। और ये आपको लिखेंगे Q - P और Q - P - 1। अगर ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -2A/Q - P - 1। अब देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, P + Q पदों का योग। तो SP + Q इक्वल टू 2P + Q/2 और 2A + P + Q - 1 × D। तो ये हो जाएगा P + Q/2 और 2 और A आपका यहाँ, ठीक है, A प्लस
पी प्लस क्यू माइनस वन, और इस डी के जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे, कितना है -2a ये, और क्यू प्लस है ये, क्यू प्लस पी माइनस वन, ये और ये कैंसिल होगा तो होगा पी प्लस क्यू बाय 2a माइनस 2a, ये कैंसिल तो जीरो होगा तो टोटल जीरो, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ये आंसर होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन है यहाँ, तो p प्लस क्यू पदों का योग कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं, बगल के चित्र से पी ए और पी बी वृत्त का स्पर्श रेखा है, यदि ए पी ओ 30 डिग्री है तो इसको इस एंगल का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये 30 होगा, जब भी टेंजेंट होगा तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 90 ये 30, तो ये कितना, तो ये 60 होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, ये है क्या करा, एक्स स्क्वायर 28 क्वेश्चन प्लस 1/x² 14 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू कितना दिया है 14, तो ये 14 होगा प्लस 2 यानी कि 16, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16, तो x प्लस 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, लेकिन इसमें देखिए प्लस माइनस 4 में कहाँ गया क्वेश्चन, ये प्लस 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन जो 29 है, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना, तो 5वां। अब ये जो क्वेश्चन है m के बारे में चर्चा नहीं है, m क्या है, यहाँ m नहीं n स्क्वायर होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत है। अगर n स्क्वायर होगा तो फिर आप इस फार्मूला से कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है ये Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए एक पॉइंट होगा आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 -2 और बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 2, इसका मिड पॉइंट निकालना है। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और ये होता है y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है। तो देखिए x1 हो गया आपका 2 और x2 हो गया -2 और /2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0/2 यानी कि 0। दूसरा y1 प्लस y2/2 होगा, तो y1 हो गया -2 और y2 हो गया 2/2, तो ये भी 0/2 यानी कि 0, तो मिड पॉइंट कितना होगा 0 0, तो इसका होगा 30 का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है।